सो गाइज आज हम चैप्टर नंबर 15 सिमिलैरिटी की बात करेंगे। तो ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर आपको काफ़ी कंफ्यूजिंग भी लगता होगा। मोस्टली बच्चे इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं, लेकिन आज आपको जो हम कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं उसको ध्यान से देखना। फिर उसके बाद ये अगर आपको ये टफ लगता है चैप्टर तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल चैप्टर हो जाएगा। तो देखेंगे हम इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। और देखो सिंपल सी चीज़ें हैं, कॉन्ग्रुएंसी की अगर थोड़ी सी नॉलेज है आपको छोटी सी, तो आप क्या कर सकते हो, इस चैप्टर को भी इजिली कर सकते हो। तो आज हम इसकी बात करते हैं कि भाई इस चैप्टर में है क्या। सबसे पहले सिमिलर ट्रायंगल हम किसे कहते हैं, मोस्टली बच्चों को पता है कि सिमिलरिटी किसका बोलते हैं। देखो अगर दो फिगर्स है हमारे पास, अगर वो क्या है हमारे साइज में सेम हो या ना हो, लेकिन अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तब वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जैसे कि अगर हम दो स्क्वायर्स की बात करें, जैसे टू स्क्वायर्स हैं, ये टू स्क्वायर्स हमेशा ही क्या होंगे, हमेशा ही क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि देखो इनके एंगल हमेशा 90-90 के होंगे, एंगल्स इक्वल है, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा ना, उसको आप फाइंड करके देखना, हमेशा सेम आएगा। मीनिंग क्या है, देखो ये स्क्वायर है, ये एक बड़ा स्क्वायर है, ठीक है। एक टाइप से हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी एक इमेज है, प्रोजेक्ट इमेज है इसकी। जैसे हम प्रोजेक्टर में क्या करते हैं, इमेज का एनलार्जमेंट करते हैं, ऐसे ही क्या है, ये एनलार्जमेंट हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का। तब वो जो शेप मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको, सिमिलर शेप मिलेंगी। ये हमारी जो फिगर्स होंगे सिमिलर होंगे। कैसे हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास टू साइड वाला स्क्वायर है और ये हमारे पास है 5 साइड वाला स्क्वायर। ओके, तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखो आप, 2:5 2:5 2:5, सभी में 2:5 आ रहा है, एंगल 90-90 के आ रहे हैं। तो हमेशा टू स्क्वायर्स हमेशा ही क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जैसे टू सर्कल ऑलवेज सिमिलर होंगे, टू सर्कल्स ऑलवेज सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो डायमेंशन है, डायमेंशन सिर्फ इसमें क्या ओनली रेडियस है, और रेडियस का रेशियो ऑलवेज सेम रहेगा। क्यों? आप 2 और 5 ले लो, 2 7 ले लो, 1.58 ले लो, रेशियो ये एक फिक्स्ड रेशियो से इंक्रीज होते हैं। तो ये हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। लेकिन हमें बात करनी है ट्रायंगल्स की, कि ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं। अब देखो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए क्या क्या कंडीशन रखी गई है। यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं जिससे हम क्या करते हैं, ट्रायंगल को सिमिलर दिखाते हैं। कैसे? फर्स्ट है हमारे पास कि आप सभी साइड्स दिखा दो। क्या इक्वल दिखाएं? नहीं। अगर आप इक्वल दिखा देते हो तो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। देखो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में डिफरेंस क्या है। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है कि बिल्कुल सेम साइज एंड शेप, ठीक है, साइज और शेप एकदम सेम, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। जैसे टू स्क्वायर्स हैं, अगर उनकी साइड सेम है तभी वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन इसका साइज अगर छोटा बड़ा भी है तो वो सिमिलर हो सकते हैं। सिमिलरिटी में यही डिफरेंस है। तो कॉन्ग्रुएंसी का मीन्स है बिल्कुल सेम, हर चीज सेम होनी चाहिए उसकी। तो ये लेकिन सिमिलरिटी में क्या हो सकता है, साइज कम या ज्यादा हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन उनकी जो साइड्स का रेशियो ना वो फिक्स आना चाहिए। अब जैसे हम दो रेक्टेंगल की बात करें, स्क्वायर तो हमेशा क्या है हमारे, स्क्वायर हमेशा ही सिमिलर होंगे। लेकिन अगर हम टू रेक्टेंगल्स की बात करें, जैसे कि हमने ये टू रेक्टेंगल्स लिए, अब हम कह रहे हैं कि भी इसकी साइड ये 10 है, ये 5 है, ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ये 5 है तो ये 5 होगी। अब हम कह रहे हैं कि भी ये वाली जो साइड है इसकी 12 है, ये 12 है, और लेट कर लेते हैं ये वाली साइड इसकी क्या है, 7 है। क्या अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है? नहीं है। क्यों? देखो 10 और लेंथ का लेंथ से करेंगे हम तो 10 12 आएगा, लेकिन ब्रेथ का ब्रेथ से कर रहे हैं तो 5 और 7 आएगा। यहाँ पर 5 और 7 आ रहा है क्या, यहाँ 5 और 7 आ रहा है, नहीं है, 5 और 6 आ रहा है। तो ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, इसीलिए ये सिमिलर नहीं है, ये सिमिलर नहीं है। तो देखो सिमिलरिटी में यही चीजें देखनी होती है हमें। तो ऐसे से हम ट्रायंगल को सिमिलर कैसे दिखाएंगे, कि अगर हम दो ट्रायंगल्स लें और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या हो, हमारा रेशियो ही इक्वल आ जाए। वो इक्वल है, अगर देखो साइड इक्वल है तब तो वो सिमिलर होगा ही। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्योंकि हमने एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी में सीखा है कि अगर तीनों साइड इक्वल हो जाए, कि भी मान लेते हैं ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल हो जाए, तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाए, तब क्या होगा, तब तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा। और कोई भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है वो ऑलवेज सिमिलर होगा। आप किसी भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिमिलरिटी में सिर्फ आप अगर दिखा देते हो, पहली वाली प्रॉपर्टी एसएसएस का मीनिंग है कि आप इसके जो साइड है उनका रेशियो सेम दिखा देते हो। जैसे हम लेट कर लेते हैं कि भी इसकी साइड ये वाली कितनी है, 3 है, और लेट कर लेते हैं ये वाली कितनी है, हमारी 6 है। ओके, ये 5 है, ये 10 है, ये हमारी 4 है, और ये हमारी क्या है, 8 है, कुछ इस टाइप से। अब इनके साइड्स का रेशियो देखो, देखो इन दोनों साइड्स का रेशियो देखो कितना आ रहा है, 3/6। इन दोनों साइड को डिवाइड करो, कितना आ रहा है, 5/10। इन दोनों साइड को करो डिवाइड, कितना आ रहा है,
इन दोनों साइड को डिवाइड करते हैं, तो आ रहा है 4/8। क्या सभी का रेशियो सेम है? यस, सभी का रेशियो सेम है। क्या है? 1/2 है। तो अगर तीनों साइड्स का रेशियो सेम है, ऑल साइड्स का रेशियो सेम है टू ट्राइंगल्स में, तब वो क्या होगा? सिमिलर होगा। और सिमिलर ट्राइंगल का जो सिंबल होता है, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी सी पी क्यू आर। तो हम कैसे दिखाते हैं? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा। देखो सिमिलर में सिर्फ ये वाले जो एस वाला साइन है, कुछ इस टाइप से हम लगा देते हैं, ये होता है हमारा सिमिलर ट्राइंगल टू पी क्यू आर। कॉन्ग्रुएंसी में क्या करते हैं? इक्वल टू पर ये जो एस होता है कुछ लेटा हुआ इस टाइप से बना देते हैं। इसमें सिर्फ ये सिंपल रहता है, ये सिमिलरिटी है सिर्फ। तो सिमिलर ट्राइंगल है तो इनसे कहते हैं बाय एस एस एस। तो बाय एस 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 से सिमिलर होता है। और देखो अगर कोई भी टू ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, सिमिलर आप दिखा दोगे, उसके बाद आप कोरोस्पोंडिंग साइड्स और एंगल्स कैसे दिखाओगे? कोरोस्पोंडिंग साइड्स और एंगल्स में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो एक बात ध्यान रखना, कोरोस्पोंडिंग साइड्स और एंगल्स फाइंड करने में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे? देखो कि अगर आप इन वर्टिसेस को सही ऑर्डर में लेते हो, मीनिंग कि आपने ए बी साइड पी क्यू के इक्वल दिखाई, तो ए बी और पी क्यू, यहाँ पर ए बी और पी क्यू एक साथ होना चाहिए, ठीक है। बचता है यहाँ पर सी, यहाँ सी, और बचता है यहाँ आर या आर। ये बात समझ में आ रही है? या फिर आप ये देख सकते हो कि भाई ये दोनों, इन दोनों फर्स्ट कट और सेकंड कट के बीच में ये वाला एंगल है, फर्स्ट कट और सेकंड कट, क्योंकि सेकंड वाली सेकंड के और फर्स्ट कट वाली फर्स्ट के इक्वल दिखाई हमने। इन दोनों के बीच में ये एंगल है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। मीन्स ए एंगल हमेशा पी के इक्वल होगा। तो जहां पर भी ए का प्लेस है वहां पी का प्लेस होना चाहिए। क्या बात चल रही है? यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना कि आपको ये जो ट्रायंगल आप लिखोगे ना, अगर आपको ये लिखना आ गया तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड या एंगल फाइंड करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी इसको एक और एग्जांपल से देखेंगे कि हम बात कैसे कर रहे हैं। कि देखो आप इसे ऐसे नहीं रैंडमली कुछ भी लिख लो, बी ए सी लिख लो, इसको ऐसे लिख दिया आपने, क्यू आर पी लिख दिया अगर आपने ऐसे, तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो हमेशा याद रखना है कि आपका जो लिखना है ना, ये जो लिखा है हमने ए बी सी और पी क्यू आर, इसका ऑर्डर बहुत ज्यादा मायने रखता है यहाँ पर। क्यों? अभी देखेंगे हम इसी को दूसरे एग्जांपल से समझ के। देखो अभी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि ये साइड हमने इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल ली। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी में, या फिर इसी ट्रायंगल को चेंज कर देते हैं। इसे ध्यान से देखना, ये बात समझ गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल फाइंड करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। जैसे अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और ये वाली साइड, ये साइड है इस वाली साइड के इक्वल, और ये जो साइड है त्रिकट जिस पे लगाया हमने, ये इसके इक्वल है। अब बात कुछ चेंज हो गई है, आपने अब इसको ए बी सी बोला है और इसको आप पी क्यू आर ही बोल रहे हो। ओके, तो अब क्या हम इन ट्रायंगल को जैसे ऊपर लिखा था ए बी सी और पी क्यू आर, ऐसे ही लिख सकते हैं? ऐसे नहीं लिखेंगे इसको। अब हम किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे? जैसे कि हमने यहाँ साइड लिए उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्टिसेस भी लेंगे। जैसे कि भाई आप कैसे लिखोगे? एक ट्रायंगल तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख दो, जैसे आपने एक ट्रायंगल लिखा ए बी सी। अब बात आती है जो ट्रायंगल है ना, अगर आपने सही ऑर्डर में नहीं रखा तो आप एंगल नहीं फाइंड कर पाओगे कि इसमें कौन सा एंगल इक्वल होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो आपने फाइंड कर ली कि भी ए बी और क्यू आर का रेशो, ए बी और क्यू आर का रेशो इसके इक्वल आ रहा है बी सी, ये बी सी एंड पी आर के, एंड ये जो ए सी है, ये जो ए सी है थर्ड वाला कट हमने इसको लिया है ना। तो देखो ए बी सिंगल कट, ये क्यू आर के, फिर ये बी सी ट्रिपल कट पे लिया हमने, ए सी लिया है, फिर हमने देखो यहाँ पर डबल कट पर ए सी लिया है और यहाँ डबल कट पर पी आर लिया है, यही किया हमने। चलो तो इसे ए सी लिख लेते हैं और इसे पी आर। फिर अगर ये ट्रिपल कट पर हमने बी सी लिया है, बी सी, और यहाँ पर ट्रिपल कट पर पी क्यू लिया था, यहाँ पर पी क्यू, इस टाइप से हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड ली। लेकिन एंगल कैसे लेंगे? देखो अब ए बी सी लिखा आपने, ए एंगल कहाँ बन रहा है? ये रहा, ये सिंगल और डबल कट के बीच में, सिंगल और डबल कट के बीच में, तो ये वाला एंगल आएगा। तो इसका इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबसे पहले हम आर लेंगे। क्यों? क्योंकि ए एंगल आर के इक्वल होगा। ये ऑर्डर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बी एंगल ले रहे हैं भाई यहाँ पर सेकंड वाली पोजीशन पे इसके, तो बी एंगल सिंगल और ट्रिपल कट के बीच में, सिंगल और ट्रिपल कट के बीच में ये रहा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर क्यू और बचा पी। यही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्योंकि अब देख लो आप कि इसके बाद अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड लोगे इसके, जो कि हमें पता ही है वैसे तो यहाँ पर तो, लेकिन अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड लोगे तो आप कैसे लोगे? ए बी और आर क्यू का रेशियो, देखो ए बी और आर क्यू का रेशियो, इसमें भी वही आ रहे होंगे देखना, इसके इक्वल बी सी, फिर ये सेकंड और थर्ड वाला, अब यहाँ सेकंड और थर्ड वाला क्या है? क्यू बी सी एंड क्यू पी या पी क्यू बोल सकते हो आप इसे। फिर हमारा फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ए सी, और फिर फर्स्ट वाला और लास्ट वाला आर पी।
ये हो गया हमारा। ओके, तो ये हो गया हमारा ए बी आर क्यू बी सी पी क्यू एन ए सी आर पी। ये बात बताने के लिए ही हमने इस ऑर्डर को बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से इसको दिखाया है। तो ये हो गई हमारी साइड साइड साइड, और देखो कोरोस्पोंडिंग साइड और कोरोस्पोंडिंग एंगल आपको मिल ही रहे हैं। ए आर के इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल्स टू होगा एंगल आर के, एंगल बी इक्वल्स टू होगा एंगल क्यू के, एंड एंगल सी इक्वल होगा एंगल पी के। ये होगा इसमें सिंपल, तो ये करना है इसमें। अब ये तो हो गई हमारी एस 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 वाली प्रॉपर्टी, ये तो हो गई हमारी एस एस एस। अब हम इसमें दूसरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे, ऐसे एस कब लगता है इसमें, या तो ऐसे एस, या फिर हम इससे पहले बात करेंगे ए वाली प्रॉपर्टी की। कैसे? अब देखो इसमें दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हम ए ले रहे हैं, इसको हम ए और ए भी बोल देते हैं, एंगल एंगल एंगल। अब देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी लगती नहीं है एंगल एंगल वाली। क्यों नहीं लगती? क्योंकि हमेशा अगर आप दो ट्रायंगल लो और उनके एंगल्स सेम है तो वो हमेशा जरूरी नहीं है कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? आप देख सकते हो कि भी हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 इसकी एंगल्स हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल सभी एंगल 60 होते हैं, लेकिन साइड हम ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर। समझ रहे हो बात अब? लेकिन अब हमने कोई दूसरा ट्रायंगल लिया, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप बड़ा ट्रायंगल ही बना सकते हो जिसकी साइड आप 10 ले लेते हो। यहाँ हमने साइड लिए 10, देखो यहाँ पर हमारे एंगल कितने हैं, ये एंगल कितने हैं, ये हमारे 60 के हैं, और साइड ले रहे हैं हम 10। तो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अगर इनका साइज ही सेम नहीं है तो वो कॉन्ग्रुएंट कभी भी नहीं हो सकते, लेकिन सिमिलर जरूर है, ये हमेशा सिमिलर होंगे। क्यों? सिमिलरिटी कहते हैं कि भी अगर आप सिर्फ ओनली दो एंगल दिखा देते हो किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स की आपस में इक्वल, तो वो सिमिलर हो जाते हैं। कैसे? देखेंगे अब कि भाई हमने दो ट्रायंगल्स लिए, अब ध्यान से देखना इस बात को। यहाँ ले रहे हैं हम ए बी सी, और यहाँ ले रहे हैं हम पी क्यू आर। हम कह रहे हैं कि भी ये एंगल जो ए है वो इस एंगल क्यू के इक्वल है। मैं उल्टा ले रहा हूँ थोड़ा सा, वैसे मैं इसको इसके वो इक्वली बोल सकता हूँ, ऐसे तो आप ले ही सकते हो। चलो मान लेते हैं ए एंगल इसके इक्वल है पी के। दोबारा से देखेंगे इसी चीज को हम, ए एंगल किसके इक्वल है? पी के। ए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी किसके इक्वल ले लिया हमने? क्यू के। एन एंगल सी जो बच जाता है इसको हम छोड़ देते हैं, इसको छोड़ दो। अभी सिर्फ हमने दो एंगल लिए और हम कह रहे हैं इन दो एंगल के अकॉर्डिंग ही कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा। ऐसा हम बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि देखो अगर आप दो ट्रायंगल में, ये दो ट्रायंगल्स में आपने टू एंगल्स इक्वल दिखाए तो थर्ड वाला जो बचता है ना वो ऑलरेडी इक्वल होगा हमेशा। करके देख लो आप कैसे, कि आपने ऐड कर लिया ये 50 ये भी 50, आपने कह दिया ये 60 है तो ये भी 60 होगा, क्योंकि हमने कहा ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल। अब जी ये बच जाता है ना एंगल, ये इसके इक्वल ही होगा, डेफिनेटली इक्वल होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। करके देख लो आप, 50 60 110 बचेगा, ये एंगल 70, तो ये एंगल भी 70 होगा। इसीलिए ये कहता है कि आप तीनों भी मत दिखाओ, तीनों दिखा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप सिर्फ दो ही दिखा देते हो एंगल इक्वल, तब भी क्या होगा? सिमिलर होगा, ए बी सी सिमिलर हो जाएगा पी क्यू आर के। अब यहाँ पर देखो ये जो वर्टिसेस लिए बिल्कुल सही लिए हमने, ए पी के, ए की पोजीशन फर्स्ट पे है तो पी की पोजीशन, जब बी की पोजीशन सेकंड पर है तो यहाँ पर क्यू की पोजीशन बचता है सी, और यहाँ पर बचता है आर। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? अगर मैं आपसे बोलने लगूंगी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स निकालो आप, या फिर वो कह देता है कि ये 5 है, ठीक है, ये 15 है, ओके, ये 3 है, ये वाली वैल्यू बताओ। वैसे तो आप देखते बता पा रहे होगे, ये वाली वैल्यू 9 आएगी। कैसे आप इसको फाइंड कर सकते हो? कैसे? पहले आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पता होना चाहिए कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसमें होंगी क्या, होंगी क्या। देखो अगर आपने ट्रायंगल सही ऑर्डर में रखा है तो वो ए बी और पी क्यू का जो रेशियो होगा ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड होंगी, ए बी और पी क्यू साइड कॉरस्पॉन्डिंग होगी, इनका रेशियो बी सी और क्यू आर होगी, बी सी एन क्यू आर होगी, एंड ए सी एन पी आर होगी, ए सी और क्या होगी हमारी पी आर होगी। ये होगा हमारा, समझ रहे हो आप बात? ये तीनों साइड्स का रेशियो हमारा क्या होगा यहाँ पर? इक्वल हो जाएगा, ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर एंड ए सी पी आर। यही कॉरस्पॉन्डिंग साइड है और इसके अकॉर्डिंग आप ये साइड भी फाइंड कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अभी हम कुछ एग्जांपल लेंगे, ऐसे ही आप सभी चीज आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो वैसे हम ऑलरेडी इस चैप्टर को कंप्लीट करा चुके हैं, हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसका सॉल्यूशन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं। लेकिन ये जो वीडियो ना स्पेशली सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि भी सिमिलरिटी है क्या, कहाँ पर हम इसको यूज किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अभी हम इसमें बीपीटी थ्योरम की बात करेंगे, स्केल फैक्टर की बात करेंगे कि भी स्केल फैक्टर कैसे लेते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसका सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखते रहना बस, बिल्कुल भी फोकस हटना नहीं चाहिए। अब देखो ये हो गया हमारा, ये बात समझ में आ रही होगी अब तो।
तो अगर हम इसी में दूसरा एग्जांपल लेते हैं तब आपको और भी क्लियर हो जाएगी। पहले हम इसमें साइड फाइंड करके दिखाते हैं कि भाई ये वाली साइड कैसा आएगी। ये 5 है, ए बी के प्लेस पर हमने लिया 5, पी क्यू कितना है 15 है, यहाँ पर हमने लिया 15, बी सी कितना है 3 और ये वाला क्यू आर हमें फाइंड करना है। अब देखो ये तीनों आपस में इक्वल है, अब जरूरी नहीं है तीनों हमेशा एक साथ ही लेकर चलो, हटाओ इसे, दो को इक्वल ले सकते हो आप अगर ये दो इक्वल है। तो हमें इन दोनों की जरूरत थी, हमने इन दोनों को लिया। अब हमें चाहिए क्यू आर, तो क्यू आर की वैल्यू नीचे है, देखो जिसकी भी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है वो उसको रखो ऊपर, इस क्यू आर को लेके आओ इधर, इसको कैंसिल कर लो, 3 3 के इधर मल्टीप्लाई कर लो क्यू आर को इधर, क्योंकि यहाँ तो 1 बचेगा, 5 बन जा 5, क्यू आर की 1 से करेंगे क्यू आर, और ये 3 3 से 9, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा 9, क्या अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर में तो मीटर। ये इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको दोबारा से देखते हैं एक बार और, देखो इसको दूसरी तरीके से कैसे, कि इस बार ए बी सी लिया हमने और यहाँ पर ये पी क्यू आर लिया, लेकिन हम क्या करेंगे इस बार, अब इसमें थोड़ा सा झोल झपाटा कर देंगे हम, कैसे कि भाई ए एंगल इस बार हम पी के इक्वल नहीं ले रहे हैं, आप बताओ किसके इक्वल ले, आर के इक्वल ले लो, आर के इक्वल ले लिया। फिर हम ये बी एंगल किसके इक्वल ले रहे हैं, पी के इक्वल ले रहे हैं, बचे हुआ जो सी एंगल है वो हमारा किसके इक्वल होगा, क्यू के। अब बताना है आपको कि इस ट्रायंगल को लिखेंगे कैसे, इंपॉर्टेंट है कि भाई ट्रायंगल को सिमिलर जो ले रहे हो तो किस टाइप से रहे हो, कि आप एक ट्रायंगल तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले लो, ए बी सी ले लिया जैसे हमने से, लेकिन अब यहाँ पर क्या लेंगे, क्या हम यहाँ पर पी क्यू आर ही लेंगे जैसे ऊपर लिया था, नहीं, ए साइड ए वाला एंगल किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आर लेंगे। बी वाला एंगल किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, तो यहाँ पर पी लेंगे, और बचा हुआ सी क्यू के इक्वल है तो क्यू। तो अगर हम इसे ए बी सी लिख रहे हैं तो इसे आर पी क्यू लिखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप बोलने में जो अच्छा लग रहा है उसे ले रहे हो, नहीं, हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। ओके, इस रूल के अकॉर्डिंग चलने से क्या बेनिफिट है कि अब आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, ये मान लेते हैं हम ये वाली साइड अब इसमें रख लें, यहाँ 5, बी सी इसमें ले लें 3, इस बार इसमें हम इस बार हम पी क्यू को 15 नहीं लेंगे इसमें, इस बार हम किसको लेंगे, जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है हमारी, जैसे यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ये, तो इसे 15 ले रहे हैं, और जो हमने 3 लिया था किसको, बी सी को, तो बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग है ये, तो इसको हम एक्स ले रहे हैं, ये हमें फाइंड करना। अब देखना अब इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कि अगर हमने ये ट्रायंगल सही ऑर्डर में रखा है, इसके एंगल सही है, तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, ये ए बी और आर पी साइड कॉरस्पॉन्डिंग होगी, ए बी और आर पी का जो रेशियो होगा वो बी सी और पी क्यू के इक्वल होगा, बी सी एन पी क्यू के, और ये ए सी और ये क्या होगा, ए सी और आर क्यू के इक्वल। ये बात समझ रहे हो आप, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ए बी कितना होगा 5, आर पी कितना होगा, आर पी कितना होगा 15, बी सी कितना होगा, बी सी होगा 3, एंड पी क्यू कितना होगा, पी क्यू होगा एक्स। अब देखो इस एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, 9 ही आ रही होगी, कैसे आ रही होगी 9, देखो 5 3 से 15, यहाँ पर 1 बच रहा था, यहाँ पर एक्स, और 3 3 से 9, अभी भी 9 आ रही है। तो देखो अगर आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड की नॉलेज नहीं होती ना, तो आप इसमें कंफ्यूज होते हैं, आप सोचते हैं इन दोनों का रेशियो इन दोनों का रेशियो इक्वल लेना है, नहीं ऐसा नहीं है, हम रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो बस ये छोटी सी बात अगर आपके दिमाग में घुस गई ना, तो फिर आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होगे इस चैप्टर में, बहुत ही इजी चैप्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपके क्वेश्चन भी आप 2-3 बार रिवाइज करना, आसानी से सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। अब एक और प्रॉपर्टी बचती है इसमें, 2 प्रॉपर्टी हो गई, एक तो साइड, एक एंगल एंगल, या फिर हम इसे एंगल 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 कहते हैं। अब आता है हमारे पास साइड एंगल साइड क्या कहती है, हमारे पास यहाँ 3 रूल्स हैं। जैसे हम कॉन्करेंसी में हमारे पास 5 रूल होते हैं, यहाँ पर है 3 रूल्स, ठीक है। तो तीसरा वाला रूल क्या कहता है कि साइड एंगल साइड। अब यहाँ साइड एंगल साइड का मतलब क्या है कि 2 साइड और एक एंगल। अब 2 साइड, क्या 2 साइड इक्वल ही हो, नहीं, 2 साइड जरूरी नहीं इक्वल ही हो, उनका रेशियो भी हम ले सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम इसमें, ये तो 2 ट्रायंगल्स लिए हमने, अब लेते हैं इसमें हम ए बी सी, और इसमें लेते हैं हम पी क्यू आर। ओके, करते हैं इसमें अब हम क्या कह रहे हैं, देखो ये साइड, सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ये भी ये साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल, या फिर इक्वल नहीं, इनका रेशियो इक्वल, और इनके जो बीच में बनने वाला एंगल है, इन दोनों के बीच में ये, इन दोनों के बीच में बनने वाला ये एंगल अगर इक्वल है, तब इसे हम बोलेंगे साइड एंगल साइड, तब हम इसे साइड एंगल साइड बोलते हैं। कैसे बोलते हैं साइड एंगल साइड, देखो आप, हम क्या कह रहे हैं, ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, एंड ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर। तो हमने यहाँ पर क्या दिखाया, हमने सबसे पहले दिखाया कि भी ए बी एन पी क्यू साइड का रेशियो किसके इक्वल है, ए सी एन पी आर के, एंड ये एंगल इसमें ए किसके इक्वल है, एंगल पी के। देन हम इस ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के।
देखो अगर हमने इसे ABC लिखा तो इसे PQR सही लिखा है क्या, आप कंफर्म करके बताओ। देखो ए एंगल है, यहाँ पर पी एंगल, ये तो एंगल इसने पहले से हमें कहा है कि बी एंगल इसके इक्वल दिखाया हमने, तो ए एंगल पी के प्लेस पर होना चाहिए। यहाँ पर ए स्टार्टिंग में, यहाँ पर भी पी स्टार्टिंग में, ये बात समझ में आ रही है। अब बात आती है कि बी और सी को किस तरीके से दिखाएं। देखो अब अगर हम बी एंगल इसे ले रहे हैं तो ये क्या है, सिंगल कट वाले पर, यहाँ पर भी सिंगल कट पर क्यू है, इसी को अभी दूसरे वे में भी देखेंगे हम। तो यहाँ पर क्या हो गया, जहाँ बी है वहाँ पर क्यू है, ये तो हम सिंपल ही ले रहे हैं क्योंकि हमने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है, तो इसलिए ये आपको समझ में आ रहा होगा। और इसके अकॉर्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग साइड का क्या हो जाएंगे, ए बी पी क्यू, ये तो दे रखी है, बी सी क्यू आर और ए सी पी आर, इसके अकॉर्डिंग सही आ रहा है बिल्कुल। क्यों, क्योंकि अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले रहे हैं ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर एंड यहाँ पर क्या ले रहे हैं ए सी एन पी आर, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखो जिसमें से 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड हम ऑलरेडी इक्वल ले चुके हैं, ये होगा। और एंगल क्या होगा, एंगल ए पी के इक्वल बी क्यू के इक्वल और सी आर के इक्वल, ये होगा। अब इसी एग्जांपल को अगर हम चेंज कर दें थोड़ा सा, इसमें चेंज कर दें क्या, कि अगर हम इसे ए बी सी ले रहे हैं और इसे हम पी क्यू आर ले रहे हैं, लेकिन हमने ये साइड और इस साइड का रेशो ले लिया, समझ रहे हो आप, और इस साइड और इस वाली साइड का रेशो लिया, और फिर कह दिया कि बी एंगल इन दोनों के बीच में बनने वाला और इन दोनों के बीच में बनने वाला आर एंगल आपस में इक्वल है, तब आप बताओ कि भाई इसको अब आप किस टाइप से लिखोगे, साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग। देखो आप कोई भी ट्रायंगल, फर्स्ट वाला ट्रायंगल आप कैसे भी लिख सकते हो जैसा आपका मन हो, हमने इसे एबीसी लिखा, लेकिन सेकंड वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखना, इसमें बी एंगल आर के इक्वल दिखाया और बी बीच में, तो यहाँ पर आर भी बीच में लेंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, ये बात आती है। अब देखो ए कहाँ पर आ रहा है, ए आ रहा है यहाँ पर सिंगल कट है, सिंगल कट है, तो सिंगल कट पर आ रहा है ए हमारा, यहाँ पर सिंगल कट पर आ रहा है क्यू, तो यहाँ लेंगे क्यू। सी कहाँ पर आ रहा है, सी आ रहा है हमारा डबल कट पर बन रहा है एंगल, तो यहाँ पर डबल कट पर एंगल क्या बन रहा है, पी बन रहा है, तो यहाँ लेंगे पी। ये बात सारी, तो यहाँ पर क्या ए बी सी सिमिलर होगा क्यू पी क्यू आर पी के, तो यही है हमारा सिमिलरिटी का जो पूरा निचोड़ था, यही है। क्यों, अब आप इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड ले लो, देखो ए बी और क्या आएगी, क्यू आर आएगी, बी सी और पी आर होगी, आर पी होगी, एंड ए सी और क्या होगी हमारी, ए सी एन क्यू पी होगी। तो देखो ए बी और क्यू आर का रेशियो किसके इक्वल है, बी सी और पी आर के, बी सी और पी आर के इक्वल होगा, एंड ए सी और ये ए सी किसके, क्यू पी के। और इक्वल एंगल्स कौन से होंगे, ए एंगल क्यू के इक्वल होगा, बी एंगल आर के, ये तो हमने लिया ही था बी और आर, और सी एंगल पी के। तो बस यही कॉन्सेप्ट है सिमिलर ट्रायंगल्स को प्रूव करने के लिए जो भी हम रूल्स लेते हैं। तो बस आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिए हैं जिसकी हेल्प से आप अपना कॉन्सेप्ट और भी क्लियर कर सकते हो कि भी आपको समझ में आया है नहीं। देखते हैं इसमें। अब आपको बताना है कि भी ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। आप इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो, बताओ सिमिलर है या नहीं है। आप देख रहे होगे भी एंगल ए 60 है, यहाँ पर एंगल क्यू 60 है, ठीक है। एंगल बी यहाँ पर 40, यहाँ पर पी भी 40 है, 80 है, तीनों एंगल आपस में इक्वल है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे भाई, देखो लिखना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम इसको, ए बी सी, अगर हम फर्स्ट एंगल को अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हैं तो सिमिलर होगा किसके, ए बी सी क्या पी क्यू आर के इक्वल होगा, ऐसे लिखेंगे नहीं। अगर ए एंगल 60 है, यहाँ पर क्यू 60 है, तो पहले हम क्यू लिखेंगे। यहाँ पर बी 40 है तो यहाँ पर पी 40 है, तो यहाँ पी। यहाँ पर सी 80 है तो यहाँ पर आर। ओके, ये हो गया हमारा सिमिलर। अब हम नेक्स्ट वाला चेक करते हैं कि भी सिमिलर है या नहीं है। देखो आप दोनों ट्रायंगल साइड्स गिवन किए हैं, एंगल्स का कोई भी मैटर नहीं है, तो यहाँ पर साइड वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही होगी। तो देखो आप 2 वाली साइड किसके इक्वल है, 6 के, तो 2 और 6 का रेशियो देखो 1/3 आ रहा है। यहाँ पर और किसका 1/3 रेशियो आ रहा है, नहीं आ रहा। तो क्या ये सिमिलर नहीं है, नहीं। जरूरी नहीं है कि भी ए बी साइड ये पी क्यू के रेशियो के इक्वल हो, ये किसी और के भी इक्वल हो सकती है। जैसे 2 और 4 का देखो, 2 और 4 का रेशियो आ रहा है 1/2, फिर 3 का किसके साथ 1/2 आ रहा है, 3 का आ रहा है 6 के साथ 1/2। क्या इसका 2.5 का 5 के साथ 1/2 है, यस है 1/2। तो बस ये क्या हो गए हमारे सिमिलर हो गए। क्यों, अब देखना आप इसमें ध्यान से कि भी ए बी और क्यू आर का जो रेशियो है किसके इक्वल आ रहा है, ए सी और किसके, पी क्यू के, एंड बी सी किसके, पी आर के। ये है इसमें हमारा। तो ए बी 2 है हमारा, क्यू आर कितना है 4, ए सी 3 है,
पी क्यू कितना है 6, बी सी 2.5 है, पी आर कितना है 5। ये सभी रेशियो सेम आ रहे हैं, क्यों? देखो इसका रेशियो 1/2 आ रहा है, इसका रेशियो 1/2 आ रहा है और इसका भी 1/2 आ रहा है, क्यों? पॉइंट हटाओगे नीचे 50 और 25 2 जा 50। ये रेशियो सेम है, तो अब इसको लिखेंगे कैसे? मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि भाई इसको लिखेंगे कैसे। अगर आप इसको रैंडमली ए बी सी लिख देते हो, ए बी सी, तो क्या इसको भी रैंडमली पी क्यू आर लिखेंगे? नहीं। अब कैसे लिखेंगे इसको? अब देखना ध्यान से। ये भी इस पर सिंगल कट है, ये 2 हमने 4 के इक्वल दिखाया, ये सिंगल कट, इस पर हम डबल कट ले रहे हैं, ठीक है, और ये 6 के रेशियो के साथ, और इस पर ट्रिपल कट ले रहे हैं, तो इस पर ट्रिपल कट इस पर लगाएंगे। ये बात समझ में आई क्यों लगाया हमने? क्योंकि इन दोनों साइड का रेशियो इन दोनों का और इन दोनों का इक्वल है। अब हमने कैसे सीखा कॉन्सेप्ट कि भी ए एंगल कहाँ बन रहा है? सिंगल कट और डबल कट के बीच में। यहाँ पर सिंगल कट और डबल कट के बीच में अगर क्यू बन रहा था, यहाँ पर क्यू लेंगे। ये बात आ गई समझ में? फिर अगर हम यहाँ बी ले रहे हैं सेकंड पोजीशन पर, तो यहाँ पर जो बी है वो किस किसके बीच में है? सिंगल कट और ट्रिपल कट के बीच में। यहाँ सिंगल कट और ट्रिपल कट के बीच में आर है, सिंगल कट और ट्रिपल कट के बीच में आर है, तो यहाँ लेंगे आर, और बच जाता है क्या? क्यू आर पी। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है लिखने वाली, कि हम इसे लिखेंगे कैसे। क्योंकि अगर आपने इसको सही से लिखा है तो कोरोस्पोंडिंग साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप यहाँ से कोरोस्पोंडिंग साइड निकाल के देख लो, यही आ रही होंगी। देखो ए बी क्यू आर, ए बी क्यू आर, बी सी आर पी या पी आर, बी सी ये रहा, बी सी आर पी या पी आर, ए सी किसके? क्यू पी के, ए सी क्यू पी या पी क्यू। ये आ गई बात समझ में? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब हम क्या करेंगे इसमें? अगर हम इसमें एंगल्स की बात करें तो एंगल क्या होंगे? ए क्यू के इक्वल बी, आर के इक्वल सी, पी के इक्वल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो अब तो आपको मोस्टली चीजें क्लियर हो गई होंगी, नहीं हुई है तो कोई डरने वाली बात नहीं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप दोबारा से देखना इस लेक्चर को, फिर भी नहीं समझ आएगा कमेंट करके बताना कि भाई क्या आपको नहीं आ रहा है समझ में, क्या चीज आप नहीं सीख पा रहे हो, तो उस पर फिर हम बात करेंगे। तो अभी हमारे पास टाइम है, एग्जाम में अभी भी टाइम है। अभी भी अगर आप अपने सही से पढ़ रहे हो, मन लगाकर पढ़ रहे हो, अपनी इच्छा से पढ़ रहे हो, ठीक है, किसी के जोर जबरदस्ती से पढ़ोगे कभी कुछ नहीं हो पाएगा। अगर अपने मन से पढ़ रहे हो कि भी मुझे पास होना, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ही आप कुछ कर पाओगे, वरना पढ़ाई आपके किसी काम की नहीं है। छोड़ दो पढ़ाई फिर। अब यहाँ पर देखेंगे हम पी क्यू आर और ए बी सी, बताओ क्या है यहाँ पर? पी क्यू आर एंड ए बी सी सिमिलर है। अब इसमें भी ये कॉन्सेप्ट है, अभी देखो साइड्स गिवन है, तो क्या 2.7 और कोई साइड ऐसी है जिसका रेशियो, जैसे 3 और 6 का रेशियो 1/2 आ रहा है, 2 और 4 का रेशियो 1/2 आ रहा है, क्या इनका भी रेशियो 1/2 आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा। इसमें आप किसी का भी रिलेशन बनाकर देख लो, आ नहीं रहा। देखो 3 और 6 का 1/2 है, 2 और 4 का 1/2। अगर ये 2.5 और 5 होता तो यही वाला केस हो जाता है, लेकिन इस बार ये सिमिलर नहीं है। अब लेट कर लेते हैं कि अगर ये 2.5 होता तब हम इसे सिमिलर लिख रहे होते हैं, तो कैसे लिखते हैं? देखो ये वाली साइड सिंगल कट ले रहे हैं इस पर, तो इस पर हम ले रहे हैं सिंगल कट। ये 2 पर डबल कट ले रहे हैं, 2 और 4 का रेशियो 1/2 आ रहा है, तो ये इस पर डबल कट, इस पर। अब ट्रिपल कट अगर हमने 3 पर लिया तो इस पर क्या लेंगे? ट्रिपल कट, क्योंकि रेशियो सेम आ रहा है। देखो 2.5 और 5 का रेशियो 1/2, 2 और 4 का 1/2, 3 और 6 का, सही बात है। अब अगर हम इसे रैंडमली पी क्यू आर लिख लेते हैं, फर्स्ट वाले को पी क्यू आर, तो नेक्स्ट वाले को कैसे लिखेंगे? पी एंगल किसके बीच में? फर्स्ट कट और ट्रिपल कट के बीच में। फर्स्ट और ट्रिपल कट के बीच में यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर लेंगे सी। यही तो समझना है बस। फिर अगर हम क्या ले रहे हैं? क्यू ले रहे हैं यहाँ पर। क्यू किसके बीच में? सिंगल कट और डबल कट के बीच में। या सिंगल कट और डबल कट के बीच में क्या है? बी, यहाँ लेंगे बी, सी बी। फिर बचता है यहाँ पर आर एंगल, और यहाँ पर बच जाता है हमारा ए एंगल। ये ए और आर आपस में इक्वल होगा। ये आ रही बात समझ में? यही हो गया हमारा क्या? पी क्यू आर सिमिलर हो गया सी बी ए के। ये है बात इसमें सारी। अब हम करते हैं इसमें नेक्स्ट वाला, देखते हैं इसमें। अब देखो नेक्स्ट वाला, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? क्या आप समझ पा रहे हो? प्रॉपर्टी समझ रहे हो कैसे? दो साइड्स हैं और उनके बीच में एंगल है, तो इसमें जरूर साइड एंगल साइड हो रही होगी। तो क्या साइड एंगल साइड फॉलो कर रहा है ये? देखो आप, ये 2.5 और 5 है, इन दोनों का रेशियो 1/2 आएगा। यहाँ 5 और 10 इन दोनों का रेशियो 1/2 आएगा, तो हो गया काम। देखो ये वाला और ये वाला एंगल साइड, इन साइड का रेशियो, और ये जो साइड है हमारी और इस वाली साइड क्यू आर एम एल और क्यू आर, इन दोनों का रेशियो क्या है? सेम है, और इनके बिटवीन बनने वाला एंगल इक्वल है, तभी हम इसको बोलेंगे साइड एंगल साइड। यहाँ पर जो यूज हुआ है, यहाँ पर ये क्या यूज हुआ है? साइड साइड साइड। यहाँ पर यूज हुआ है साइड साइड साइड। यहाँ पर आप क्या कह सकते हो? फर्स्ट वाले में एंगल एंगल, बाय एंगल एंगल, या फिर एंगल एंगल एंगल, कुछ भी बोल सकते हो। इस वाले में बोलेगा आप साइड एंगल साइड। कैसे? कि आपने इन दोनों साइड का तो रेशियो लिया है एम एल और किसका? एम एल का किसके साथ? पी क्यू का।
एम एन पी क्यू एम एल क्यू आर का, और एंगल इसमें एम है इसमें क्यू है। तो अगर हम इसमें इसी के अकॉर्डिंग अगर हम इसको रैंडमली क्या लिख लेते हैं, एम एन एल लिख लेते हैं, एम एन एल लिख लेते हैं। तो ये सिमिलर किसके होगा, देखो एम एंगल किसके इक्वल दिखा है, क्यू के, तो यहाँ पर लेंगे क्यू, और एंगल तो इसने इक्वल नहीं दिखा है। तो अब हमने जो साइड ली है उसको देखो आप, एम, ये एन एंगल क्या बन रहा है, सिंगल कट वाली पे बन रहा है, सिंगल कट वाली पे बन रहा है, यहाँ सिंगल कट वाली पे क्या बन रहा है, पी, तो क्यू के साथ पी। यहाँ डबल कट वाली के साथ क्या बन रहा है, एल, तो यहाँ पर डबल कट वाले साथ क्या बनेगा, आर, तो यहाँ लेंगे आर। तो यहाँ पर एम एन एल सिमिलर टू क्यू पी आर, क्यू पी आर, ये है। ये बात समझ में आई आपके, ये सिंगल कट है, ये सिंगल कट इसमें 70, यहाँ पर n किसके इक्वल ले लेते हैं हम, n ले लेते हैं यहाँ पर p के इक्वल, n p के इक्वल, और ये वाला जो बच रहा है हमारा l यहाँ पर किसके इक्वल है, r के इक्वल है। तो बस इसी के अकॉर्डिंग हमने ये लिखा, और ये हो गया हमारा किससे, बाय साइड एंगल साइड। क्यों कह रहे हैं साइड एंगल साइड, क्योंकि इन दोनों साइड का तो रेशियो लिया आपने ml, और कौन सी साइड, pq, इसके इक्वल ml, ये mn है, mn, फिर यहाँ पर ये ml साइड, और यहाँ पर QR साइड, एंड क्या लिया है फिर हमने, एंगल m, इसके इक्वल लिया एंगल Q की। ये है बात, आ रही है समझ में आपको, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब हम बात करेंगे इसमें फिफ्थ वाले की, तो फिफ्थ वाले की बात करते हैं इसमें। तो अब इसमें देखेंगे हम इस वाले क्वेश्चन फिफ्थ में, ये तो हमारा सिंपल हो गया साइड एंगल साइड। ये बताओ क्या इसमें साइड एंगल साइड लग जाएगा, तो देखो 2.5 और ये वाली साइड कितना रेशो आ रहा है, 1:2 आ रहा है, ठीक है। ये 3 और ये वाला क्या है हमारा 6, इनका रेशो क्या आ रहा है, 1:2 आ रहा है। और इन दोनों के बीच में एंगल बी बन रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में एंगल तो आ रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में एंगल नहीं आ रहा है, ये एंगल क्या है, बाहर है। तो इस चीज को भी नोटिस करना है कि भी एंगल बीच में ही होना चाहिए, जो दो साइड्स लिए उन साइड के बीच में, यहाँ पर अलग आ रहा है, तो ये सिमिलर ही नहीं है। अगर ये 80 यहाँ होता तब ये सिमिलर हो जाते, इस केस में ये सिमिलर नहीं है, समझ रहे हो आप। तो आपको क्या देखना है कि दो, मतलब जो भी दो साइड ले रहे हैं उन दोनों साइड के बिटवीन होना चाहिए एंगल। यहाँ पे इन दोनों साइड के बिटवीन है, लेकिन इन दोनों साइड के बिटवीन नहीं है, तो ये सिमिलर ही नहीं है, हम क्या देंगे, सिमिलर नहीं है। तो अगर हम इसकी बात करें ए बी सी और पी क्यू आर की, क्या सिमिलर है, तो देखो ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है, बताओ आप। ये 70 है, 70 तो कहीं नहीं दिख रहा, ये 80 है, एक ही एंगल दिखा रहा है, क्या है, सिमिलर है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं नहीं है सिमिलर, ये है सिमिलर। क्यों है सिमिलर, ध्यान से देखो, ये 80 70 ये होगा 30, सभी का सम 180 होता है, 80 70 150 150 और 30 तभी तो 180 होगा, 80 30 110 ये 70 होगा। अरे ध्यान से देखो सब चीजें हैं। तो यहाँ पर क्या है, ए एंगल पी के इक्वल, बी एंगल क्यू के, सी एंगल आर के, तो सिंपल ट्राइंगल ए बी सी क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है ट्राइंगल पी क्यू आर के। बस इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। तो यही कॉन्सेप्ट था इसका सिमिलैरिटी का, कि भी हम कैसे सिमिलर दिखाते हैं ट्राइंगल्स को। तो सिमिलर ट्राइंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छे से नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी इस लेक्चर में इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बीपीटी थ्योरम और स्केल फैक्टर के बारे में बताएंगे कि भी क्या होता है, कैसे हम उनका यूज करते हैं, और एरिया थ्योरम जो हमारी कि भी टू सिमिलर ट्राइंगल्स के जो एरियाज का रेशियो होता है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के, उसके एल्टीट्यूड्स के, उसके मीडियंस के रेशियो के भी इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें जो हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखनी है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।